वैसे तो रेप्टाइल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबियन से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन रेप्टाइल्स के साइज में बड़ा होने की वजह से इनके ब्लड को डिस्टेंट बॉडी पार्ट तक रीच करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है अंडर हाई प्रेशर। अगर हम यहाँ पे एक एक्सट्रीम एग्जांपल है ब्रैकियोसॉरस की, तो ब्रैकियोसॉरस के ब्लड को हार्ट से हेड तक डिलीवर होने के लिए 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होता था, जो कि ज़्यादातर अपहिल होता था। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज इन रेप्टाइल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले अगर हार्ट के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम यहाँ पे लिजर्ड के हार्ट को ले रहे हैं एज एन एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी रेप्टाइल्स का हार्ट भी लिजर्ड से सिमिलर ही है, और इनमें साइनस वेनोसिस नाम का जो चैम्बर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये जो चैम्बर है ये पैच ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है और ये पेस मेकर का काम कर रहा है इस वक्त रेप्टाइल्स के हार्ट में। साइनस वेनोसिस चैम्बर सिर्फ और सिर्फ हमें टर्टल्स में नजर आएगा, बाकी रेप्टाइल्स में ये चैम्बर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें पता है कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे पास, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेंट्रिकल इसका पार्शियली डिवाइडेड है, पार्शियली सेपरेटेड है, मतलब सेपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, एक ही वेंट्रिकल अभी प्रेजेंट है। और यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो किसी हद तक ब्लड की मिक्सिंग को जो है वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अगर हम पाथ ऑफ ब्लड फ्लो को देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ से पल्मोनरी वेन से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से, ये आगे आएगा हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू जाएगा ये वेंट्रिकल के अंदर, और जैसे ही आगे ये वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकल से फौरन से ये एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व जो है ये क्लोज होगा, और इसके क्लोज होने से क्या होगा कि जो ब्लड है ये वेना केवा के अंदर एंटर नहीं हो सकता, बल्कि ये जाएगा आगे वेंट्रिकल से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाएगा इधर लेफ्ट और राइट सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ से आ रहा था ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर जा रहा है, और ये दोनों आर्टरीज में से एक जो है वो लोअर बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करेगी और दूसरी जो है वो अपर बॉडी मतलब हेड रीजन को ब्लड जो है वो प्रोवाइड करेगी। आगे हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ देखें तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेना केवा के थ्रू बॉडी से जो है वो डिलीवर हो रहा है हार्ट को, वेना केवा के थ्रू आ रहा है राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से आगे हमारे पास जा रहा है यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर, और जैसे ही ये वेंट्रिकल के अंदर गया है तो मस्कुलरी जो है ये पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में थी, आगे वो रिलैक्स हो गई है ताकि ब्लड के बैक फ्लो को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। और इस तरह जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स तक ले जाएगी ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। तो ये हमने देख लिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ क्या है हार्ट के अंदर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ क्या है। आगे अगर ये देखें तो ज़्यादातर ट्रायल्स जो है वो एपनिया की कंडीशन के अंदर जाते हैं। एपनिया का मतलब नो ब्रीथिंग के ऐसी फेजेस आती है, जैसे मिसाल के तौर पर टर्टल, तो टर्टल जब डाइव करती है तब भी ये एपनिया में चली जाती है, ब्रीथिंग नहीं करती। इसके अलावा जब ये अपने शेल में विदड्रॉ करती है तब भी ये ब्रीथिंग नहीं करती। तो तब इसका मतलब है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जो ब्लड है उसका जाना फजूल है, क्योंकि लंग वेंटिलेशन तो काम नहीं कर रहा, ब्रीथिंग तो हो ही नहीं रही। ऐसी सिचुएशन में रेप्टाइल्स क्या करेंगे कि रेप्टाइल जो है वो यहाँ से डी वेना केवा के थ्रू आने वाला डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको काफ़ी हद तक इस मस्कुलर रिज के जरिए रोक लिया जाएगा कि वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एंटर ही होगा, एंटर तो होगा लेकिन बहुत कम एंटर होगा, और बाकी का ब्लड जो है वो यहीं से ही वेना केवा के थ्रू जो है वो हमारे पास लेफ्ट और राइट सिस्टमिक आर्टरीज में चला जाएगा। इस तरह जो है वो काफ़ी हद तक ही अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं ताकि आगे जो ब्लड है उसको लंग्स तक लेके जाने में एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा खर्च ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके अंदर गैस एक्सचेंज का प्रोसेस। तो इनमें इंटरनल रेस्पिरेटरी सर्फेसेस है, मतलब कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सटर्नल स्किन के थ्रू तो नहीं होती, और लेरिंग्स प्रेजेंट है और वोकल कॉर्ड जो है वो एब्सेंट है। कार्टिलेज जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ह्यूमंस की ट्रेकिया के अंदर हम पता है सी शेप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह रेप्टाइल्स में भी रेस्पिरेटरी पैसेजेस को जो है वो कार्टिलेजेस सपोर्ट करते हैं, और लंग्स जो है वो दो स्पंज लाइक इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स के अंदर हमें नजर आएंगे। नेक्स्ट अगर हम ब्रीथिंग देखें थोड़ा सा कि ब्रीथिंग कैसे होती है, तो नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म जो है वो लंग वेंटिलेशन का रिस्पॉन्सिबल है।
नेगेटिव प्रेशर का क्या मतलब? नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि एक चीज़ को बिल्कुल एम्प्टी करके उसको फिल किया जाए दोबारा। ऐसा नहीं कि पहले से फिल है और पॉजिटिव प्रेशर के ज़रिए उसमें मज़ीद स्पेस ला के उसको मज़ीद फिल किया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि एक चीज़ को बिल्कुल एम्प्टी करके फिर उसको फिल किया जाए। तो नेगेटिव प्रेशर में क्या होगा भाई, लंग्स को जो है वो बिल्कुल एम्प्टी करके, मतलब लंग्स के अंदर बिल्कुल एयर नहीं है। रिब्स जो है वो पोस्टीरियर मूवमेंट शो करेंगी, बॉडी वाल एक्सपेंड होगी और बॉडी वाल जो है वो बॉडी कैविटी को एक्सपेंड करेगी। इस तरह लंग्स पे जो है वो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि बॉडी कैविटी जो है वो एक्सपेंड हो चुका है और लंग के अंदर एयर है नहीं, तो इस तरह जो है वो लंग्स के अंदर एयर जो है वो फौरन से ड्रा हो जाएगी। एयर एक्सपेल कैसे होगी? जैसे हम कह रहे हैं कि लंग जो है वो स्पंज लाइक है, तो लंग जो है वो इलास्टिक रिकॉइल शो करेंगे और इसके अलावा रिब्स जो है वो फिर से फॉरवर्ड मूवमेंट शो करेगी और बॉडी वाल जो है वो भी आगे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से लंग्स कंप्रेस हो जाएंगे और एयर जो है वो लंग से एक्सपेल हो जाएगी। अब टर्टल्स में हमें पता है रिब्स इसके जो है वो शेल के साथ अटैच होती हैं, इस वजह से रिब्स की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो टर्टल कैसे इनहेल करेगी? ये उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो कि हमारे पास लंग्स के साथ एसोसिएटेड है किसी तरीके से, और इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, विसरल कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर एयर जो है वो आ जाएगी। इस तरह जब लंग्स से जो है वो एयर को एक्सपेल करना, तब क्या होगा, यही जो विसरल कैविटी से के वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाएगा इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके, तो इस तरह जो है वो एयर एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।